नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और ब्रेकिंग विथ मीनाक्षी में बात उत्तराखंड की। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को रोक दिया गया है। बिल्कुल ठीक सुना आपने, उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को रोक दिया गया है। हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में चारधाम है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम, और इसकी जो यात्रा है वो शुरू हो गई है। इसके लिए दूर दूर से लोग आते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं इस यात्रा का आनंद उठाने के लिए, इस यात्रा में शामिल होने के लिए। लेकिन श्रद्धालुओं को थोड़ा दुख होगा क्योंकि इस यात्रा को रोक दिया गया है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि आखिरकार इस वक्त मौसम क्या बना हुआ है। एक तो सीजन शुरू हो गया है बारिश का, और इसके बाद बारिश ने पहाड़ों पर मुश्किलें पैदा करनी शुरू कर दी हैं। अब ऐसी मुश्किलें उत्तराखंड में देखने को मिल रही हैं, जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही हैं, हिमाचल में देखने को मिल रही हैं। और अगर बात उत्तराखंड की करूं तो उत्तराखंड में कुमाऊं की बात करें, आप गढ़वाल की बात करें या जौनसार रीजन की बात करें, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बाढ़ बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। कुमाऊं में पूरे के पूरे शहर बारिश की वजह से डूबे हुए नजर आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं बागेश्वर की, तो बागेश्वर पूरा डूबा हुआ है, डूब क्षेत्र में परिवर्तित हो गया है। और अगर दूसरी तरफ मैं बात करूं गढ़वाल रीजन की, तो रुद्रप्रयाग से स्थिति ज्यादा खराब हो गई है। अब रुद्रप्रयाग में कल रात बादल फटा। बादल फटने की वजह से एक निर्माणाधीन होटल था जिसमें काम करने वाले 9 मजदूर लापता हो गए हैं। अब वहां पे पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के द्वारा संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और आपको याद होगा कि पिछले दिनों अलकनंदा में एक पूरी यात्री बस गिर गई थी। उसके भी जो बैठे हुए श्रद्धालु थे वो भी लापता हैं, और वो भी केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए जा रहे थे। ये लोग राजस्थान से आए थे, लेकिन अचानक से गायब हो जाते हैं, अलकनंदा में बह जाते हैं। अब ऐसा ही एक और हादसा हुआ है रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में बादल फटने की वजह से बड़ी तबाही आई है। और हम सब जानते हैं कि जब हम चारधाम यात्रा के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो जाने का क्षेत्र है वो हरिद्वार के ऊपर से ही होता है। रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी होते हुए हम आगे की यात्रा करते हैं। और केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम के लिए तो लोग बाकायदा रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं ताकि उन्हें किसी भी तरीके से परेशानी ना हो और वो जाकर के दर्शन कर। रुद्रप्रयाग में जिस तरीके से बादल फटा, उसकी वजह से कई मजदूर अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। अब देखिए, रुद्रप्रयाग से ऊपर भी स्थिति यही बनी हुई है। अगर केदारनाथ की यात्रा की बात की जाए तो केदारनाथ की यात्रा तो वैसे भी कठिन होती है, पहाड़ी मार्ग है, चल करके अगर आप जाएंगे तो वहां पर पहाड़ों पर पत्थर गिर रहे हैं। अब इन पत्थरों से किसी को नुकसान ना हो, कोई चोटिल ना हो, यही वजह है कि ये फैसला लिया गया है कि फिलहाल के लिए केदारनाथ की यात्रा रोकी जाती है। अब इस पर उत्तरकाशी के जो जिलाधिकारी हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुन लीजिए। आज NH 134 पे यमुनोत्री की ओर जाने वाले मार्ग पे जो लैंडस्लाइड हुआ है उसमें खोज और बचाव का काम सुबह से चालू है और गतिमान है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की, पुलिस की टीमें लगी हुई है मौके पे। जनता का भी उसमें सहयोग है जो वहाँ गांव के निवासी हैं, मिलकर ही काम कर रहे हैं। 2 जगह पे रोड वॉश आउट हो गई है, सिलाई बैंड के पास और ओजरी बैंड के पास। तो वो चूंकि उसमें पानी और अभी मलबा थोड़ा ज्यादा है तो NH बड़कोट के द्वारा उसको थोड़ा पानी कम होने के बाद उसको रिस्टोर करने का प्रोसेस शुरू की जाएगी। जहाँ तक हमारे यात्री जो मूवमेंट पे है, जो अपनी अपनी जगहों पे जिनको रोक लिया गया है यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के, वहाँ पे उनको रोका गया है होल्डिंग पॉइंट्स पे। और उनसे मेरा आग्रह भी है कि क्योंकि मौसम पूरा उत्तराखंड और पूरे नॉर्दर्न रीजन में ही 1 या 2 दिन के लिए अभी स्थिति थोड़ा वर्षा की ज्यादा रहेगी, इसलिए यात्रा को रोका गया है। तो जो यात्री जहाँ पर है वो कृपया वहीं पे रुके रहें। और ये निर्देश दे दिए गए हैं कि सभी जगह पे जहाँ पे रुकने की और खाने पीने की व्यवस्था है तो किसी भी तरह की कोई ओवरचार्जिंग या कोई कीमत में बढ़ोतरी खाद्य पदार्थों की नहीं की जाएगी। मेडिकल टीम अपनी जगह पे तैनात है, एम्बुलेंसेज भी रेडी हैं। बस यही हमारा अपील है सभी लोगों से कि वो धैर्य बनाए रखें। काम चल रहा है रिस्टोरेशन का, शीघ्र ही आज हम उसको पूरा करें। तो सुना आपने, जिलाधिकारी ने बताया कि आखिरकार किस तरीके से मौसम खराब हो रहा है और यही वजह है कि फिलहाल के लिए जो चारधाम की यात्रा है उस पर 24 घंटे का ब्रेक लगा दिया गया है। लेकिन बार बार उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर के अलर्ट जारी किया जा रहा है क्योंकि बाढ़ बारिश की वजह से खतरा बना हुआ है। तो चारधाम की यात्रा को अभी 24 घंटे के लिए भले ही रोका गया है, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि अगर मौसम ऐसा ही बना रहा, अलर्ट बार बार जारी किया गया, तो इस यात्रा को कुछ और दिनों के लिए भी रोका जा सकता है। अब जिन लोगों के टिकट हो गए हैं, जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, उनके लिए खास व्यवस्थाएं भी की गई हैं क्योंकि वहां बहुत सारे लोग पहुंच चुके हैं। उनके रहने खाने की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से भी एक सोशल मीडिया पोस्ट किया गया है
है, जिसमें उन्होंने कहा है कि रुद्रप्रयाग में स्थिति खराब है, वो स्थिति जल्द से जल्द सुधरे और वहां लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इसकी कामना करते हैं। खराब मौसम को देखते हुए 24 घंटे के लिए अगले चारधाम यात्रा को रोक दिया है और जैसे ही मौसम ठीक होगा, जो यात्री आए हैं, श्रद्धालु आए हैं, उनको बाहर निकाला जाएगा। सभी की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है, उसको ध्यान में रखकर हम काम कर रहे हैं। और जो यात्री अभी रुके हुए हैं या खराब मौसम के कारण से अभी गंतव्य की ओर प्रस्थान नहीं कर पा रहे, उनके लिए भोजन इत्यादि की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था और अन्य जिनको छोटे बच्चे हैं उनके लिए दूध, दवाई इत्यादि की सभी व्यवस्थाएं करने के लिए कहा है। अभी जिस तरीके से चारधाम यात्रा पर ब्रेक लगाया गया है, उस पर मैं यही कहूंगी कि आपको जाने से पहले जरूर से देखना है कि उत्तराखंड में अभी बाढ़ बारिश की वजह से किस तरीके से स्थिति बनी हुई है और उसी के बाद आप यात्रा को आगे बढ़िए। अगर आपका जीवन रहा तो आप यात्रा आने वाले कुछ सालों के बाद भी कर पाएंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन की वजह से अगर आप वहां पर पहुंच जाते हो, फंस जाते हैं, तो ये आपको बड़ी परेशानी में भी डाल सकता है। उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग हो, उत्तरकाशी हो, हर जगह बाढ़ बारिश ने कोहराम मचाया हुआ है। बादल फटने की घटनाएं आम हो गई हैं। लगातार फटते बादल कहीं न कहीं लोगों के लिए परेशानी भी बढ़ा रहे हैं। इसीलिए सुरक्षित रहिए और सुरक्षित रहने के साथ साथ अपनों की भी सुरक्षा का ख्याल रखिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। नमस्कार।